हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नर्सिंग होता क्या है। तो नर्सिंग एक परफॉर्मेंस है जो कि नर्सेज के थ्रू किया जाता है। नर्सेज मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अब इनका काम क्या है, मतलब क्या परफॉर्म करना पड़ता है इनको। तो परफॉर्म ये करना पड़ता है कि कोई भी एक सिंगल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग, कोई भी ऐसे मतलब एक अकेला या फिर ग्रुप ऑफ पीपल अगर कहीं बीमार है, अनहेल्दी है, सही तरीके से उनका सिस्टम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो खुद को हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, तो वैसे इंसान को ट्रीट करना, केयर करना उसका, और उसके रिकवरी के लिए भी, और या अगर उसकी रिकवरी पॉसिबल है तो उसके रिकवरी तक, और अगर रिकवरी पॉसिबल नहीं है तो उसके पीसफुल डेथ तक उस नर्सेज को उनका साथ देना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से उनको हेल्प करना पड़ता है। एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, मेरी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, मेडिकल पर्पस से जो उन्हें मेडिसिन वगैरह चल रहा है वो टाइम टू टाइम उन्हें प्रोवाइड करना रहता है। और भी बहुत सारी ऐसी केयर होती है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव केयर होती है एक, जिसमें सारे मतलब समझिए आप, जैसे शुरू से लेके मतलब उन क्या खान पान है उसका, किस तरीके की बीमारी है, कौन सा परहेज करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी दवाई चलनी चाहिए, हर एक डिटेल्स मेंटेन करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे तो इनकी बीमारी कम होगी, क्या करेंगे तो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा ना हो उसके लिए पेशेंट को, उनके अटेंडेंट को सुपरवाइज़ करना कि ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ नहीं देना है, ये चीज़ नहीं खाना है। ये सारी मतलब समझिए हर एक तरीके की एक्टिविटी जो एक पेशेंट के केयर करने में आती है उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव केयर। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऑल ओवर, पूरा, हर तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाती है, हर तरीके से केयर किया जाता है। अब प्रिवेंटिव केयर क्या होता है? प्रिवेंटिव केयर भी परफॉर्म करते हैं नर्सेज। तो वो क्या होता है? प्रिवेंटिव केयर होता है कि कोई पेशेंट आया है, उसे अभी कोई बीमारी हुई नहीं है, बस किसी चीज़ की कमी है, जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उस स्टेज से वो और बुरे स्टेज पे ना जाए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो भी केयर देंगे नर्सेज, मतलब मेडिसिन दें या डाइट के लिए बताएं, जो भी करेंगे उनको कहते हैं प्रिवेंटिव केयर। ठीक है। अब क्यूरेटिव केयर क्या होता है? क्यूरेटिव केयर सिंपल है। अगर सामने वाले पेशेंट को कोई बीमारी हो रखी है, उसके क्योर के लिए जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जो केयर करते हैं, उसको कहते हैं क्यूरेटिव केयर। ठीक है। रिहैबिलिटेटिव केयर क्या होता है? रिहैबिलिटेटिव केयर होता है कि कोई इंसान, कोई पेशेंट बहुत ही बुरे स्थिति में है, बहुत बुरा हाल है उसका। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई आदमी पैरालाइज्ड है, तो पैरालाइज्ड में बहुत टाइम होता है कि किसी भी साइड का, जैसे अगर आपको राइट साइड से पैरालाइज आप हुए हैं तो राइट साइड का ना बॉडी फंक्शन, मतलब बॉडी पार्ट्स फंक्शन करना बंद कर देता है। तो वैसे इंसान की केयर करके, मेडिसिन से, थेरेपी से, सारी चीज़ों से केयर करते हुए वापस से जब उनका बॉडी पार्ट काम करने लगता है तो वो हो जाता है रिहैबिलिटेटिव केयर, मतलब पुनर्वास केयर। ठीक है। मतलब आपने उस इंसान का पुनर्वास किया, उनका हाथ पैर नहीं चल रहा था, आपने उनकी केयर की, सब कुछ किया, उसके बाद उनका हाथ पैर चलने लगा, तो ये है पुनर्वास। तो नर्सेज को ये सारी और बहुत तरीके के, मतलब कह लीजिए ना, जैसे घर में कोई बच्चा होता है तो क्या करता है, बचपन मतलब खेलता है, कूदता है, मतलब घर में सबका, हर किसी का अलग अलग रोल होता है ना। लेकिन नर्सेज का ना एक ही टाइम में बहुत सारा रोल होता है, बहुत सारा, मतलब क्या ही बताएं। चलिए, इससे
मैंने जो समझा है इससे आप नर्सिंग तो समझ ही चुके होंगे। अब समझते हैं कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएसएन भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो एमएसएन एक ब्रांच है जिसमें हमें मतलब नर्सिंग के लिए स्पेशलाइज्ड, जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग एरियाज़ होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और भी बहुत सारे चीज़, तो उन सब के बारे में बताया जाता है कि उन सब में स्पेशलाइज्ड किया जाता है हमें, कि अगर इन सब जैसे न्यूरोलॉजी है तो वो उसमें नर्व सिस्टम के बारे में बताया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि इसमें किस किस तरीके की बीमारी हो सकती है और उस बीमारी को किस तरीके से हमें ठीक करना है, कैसे हमको ट्रीटमेंट करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट अब क्या है, तो न्यूरोलॉजी हो गया जिसमें नर्वस सिस्टम के बारे में, फिर हार्ट वगैरह के बारे में कार्डियोलॉजी में बताया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग यूरिन सिस्टम के बारे में बताने का एक अलग डिपार्टमेंट है। फिर कैंसर वगैरह का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, मतलब उन सब के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे पूरे डिटेल में स्पेशलाइज तरीके से हमें समझाया जाता है, बताया जाता है कि हाँ, इन सब में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, मतलब नर्वस सिस्टम में कौन सी बीमारी हो सकती है, कार्डियोलॉजी में हार्ट वाले में क्या बीमारी हो सकती है, उसे किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, कॉजेज़ जानेंगे, ये सारी चीज़ें बताई जाती है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। ठीक है, अब आप यहाँ से अपना डेफिनेशन लिख सकते हो। मैं इस पार्ट में मैंने आपको इतना बताया है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ नर्सेज बताऊंगी आप लोग को। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर कोई और टॉपिक हो जो आप रिकमेंड करना चाहो तो प्लीज़ रिकमेंड करना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे कवर कर पाऊँ।